गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज की डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण आज भी नौका विहार होगा, जिसके रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। इसका मैं आपको आज तीसरा पैराग्राफ की जो व्याख्या है उसे मैं समझाऊंगा आपको, तो बड़े ध्यान से समझनी है आपको। एक बात आपको शुरू में ही बोल दूँ, कृपया करके वीडियो जो आ रही हैं आपके पास उन्हें आप अवश्य देखें, समझें। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की ससित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणी हंसनी सी सुंदर। लघु माने छोटी, तरणी माने नाव होती हैं, मृदु माने कोमल, मंद मंद माने धीमे धीमे। सिकता रीति के लिए कहा गया है। तिर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, सुचि स्वच्छ। बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, बिंबित प्रतिबिंब पर छाई, रजत माने चांदनी। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला अलंकार का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। इसका जो प्रसंग है प्रिय छात्रों को इस प्रकार होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में चांदनी रात में किए जा रहे नौका विहार का कविवर सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ा ही मनोरम चित्र खींचा है। ठीक है। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, पंत जी चांदनी रात के प्रथम प्रहर में गंगा में नौका विहार करने के लिए एक छोटी सी नाव लेकर तेजी से गंगा में आगे बढ़ रहे हैं। गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए वे कहते हैं कि गंगा का तट इतना सुंदर लग रहा है कि मानो मुस्कुराती, सस्मित माने मुस्कुराना है, कि मुस्कुराती हुई खुली पड़ी रेत की सीप पर चंद्रमा रूपी मोती की जो चमक थी वो विचरण कर रही हो। कभी गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कह रहा है कि मुस्कुराती हुई खुली रेतीली सीप पर चंद्रमा रूपी मोती की चमक विचरण कर रही हो। लो पाले चढ़ी उठा लंगर। ऐसे सुंदर वातावरण में गंगा में खड़ी नावों की पालें नौका विहार करने के लिए ऊपर बढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि एक साथ अनेक नौका विहार करने के लिए गंगा तट से गंगा में एक साथ खुल चली हैं। लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान हृदय को आकर्षित करती हुई मंद मंद गति से गंगा में तैरने लगी हैं। थिर रही खोल पालों के पर। गंगा का जल शांत और निश्चल है। निश्चल जल के सुचित दर्पण पर प्रतिबिंब हो रजत पुलिन निर्भर। गंगा का जो जल है वो बिल्कुल शांत और निश्चल है, जो दर्पण के समान लग रहा है। उस जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया हुआ रेतीला तट की परछाई दुगनी सुंदरता को व्यक्त कर रही है। गंगा तट पर शोभित कालालंकार के राजभवन का प्रतिबिंब जब गंगा के जल में चमकता है, यानी झलकता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वह राजभवन गंगा रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा हो और उसकी झुकी हुई पलकों तथा शांत मन में मानो अनेक वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हों, घर कर रहे हों। ठीक है। इसका जो काव्य का सौंदर्य होगा वो इस प्रकार होगा कि गंगा तट की शोभा का स्वाभाविक मनोरम चित्रण किया गया है। भाषा संस्कृतनिष्ठ खड़ी बोली होगी। अलंकार यहाँ पर उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा तथा अनुप्रास होंगे।
यहाँ जो रस है वो शांत रस होगा, छंद स्वच्छंद है प्रिय छात्रों, गुण प्रसाद होगा और शब्द शक्ति अभिधा होगी। ठीक है, आपको ये समझना है, पढ़ना है, आप इसे पढ़ें जरूर, यानी जो वीडियोज़ आ रही हैं आपके पास उन्हें आप अवश्य देखें। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक इसी प्रकरण की अगली व्याख्या आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।